प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आपके साथ एक सच्ची बात शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मुझे यही बात बार बार जहन में आती है कि मैं आपके साथ इस बात को साझा करूँ। यह व्यथा खुद मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा के साथ बीती है। उन्होंने महाराज सावन सिंह जी से नामदान लिया हुआ था। उनकी जुबान पर हर समय बाबा जी की ही बातें हुआ करती थी। उनके सिवाय वह कोई दूसरी बात नहीं करती थी। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमें अपने पिछले कर्मों का भुगतान यही करना होता है और वो मालिक यही करवाता है, पर अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही उनको तेज़ाब बनने की प्रॉब्लम शुरू होने लगी। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तो उन्हें पटियाला स्पेशलिस्ट के पास ले गए, जिसने कहा इनकी नाड़ियाँ ब्लॉक हैं और कुछ नहीं। घर आ गए, भाई का मन नहीं माना। किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह मांगी तो उसने कहा एंडोस्कोपी करवा लो, तब पता चलेगा। साथ संगत जी, जब एंडोस्कोपी करवाई गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गया कि अंदर धुंध जैसी छाई हुई थी कि कोई नाड़ी नज़र ही नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि कोई कीड़ा शरीर में पैदा हो गया है जिसने अंदर ही अंदर सब कुछ खा लिया है। साथ संगत जी, ऐसी बीमारी पहली बार सुनी थी। उस बीमारी से धीरे धीरे उनके गले और ग्रास नली एक हो गई, जिससे कुछ भी उनके अंदर नहीं जाता था। साथ संगत जी, आप मानोगे तब भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, मालिक की ड्यूटी करनी नहीं छोड़ी और यही कहते रहते थे कि मालिक जो करेगा अच्छा करेगा। भाई का मन नहीं माना, फिर पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन वहाँ का माहौल देखकर कहते हैं दीपक, जो कि उनके बेटे का नाम है, बेटा मुझे घर ले जा, मैं घर जाना चाहता हूँ। जो बची खुची ज़िंदगी है मालिक के ध्यान में लगाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल वालों ने पाइप डाल दी मुंह में, जिससे कि सिर्फ 2 या 3 चम्मच पानी साथ संगत जी उनके मुंह में डालते थे। घर आए तो अपनी पत्नी से कहने लगे, शशि ये पाइपें भी निकाल दे। अगर मेरे मालिक की मर्जी होगी तो बिना पाइप के भी पानी अंदर चला जाएगा। साथ संगत जी, आप मानोगे वो बिना खाए पिए 6 महीने तक जीवित रहे, सिर्फ एक सतगुरु के नाम की शक्ति के बल पर। सुबह रोज अपने नित्य समय पर उठते, भजन करते और खुद नहाते थे और बस यही कहते थे कि मालिक जब भी आप लेने आओगे तभी मैं जाऊंगा। जब हम उनके सामने खाते तो हमारा बड़ा मन रोता था। एक दिन उनको बुजुर्गों की गाड़ी में ब्यास ले जाया गया। वहां जाकर उन्होंने मालिक से प्रार्थना की, हे मालिक, मुझे मेरा समय पूरा करने के लिए कम से कम आधी रोटी तो बख्श दे। साथ संगत जी, आप मानोगे जिस दिन से वो मालिक के दर्शन करके आए, उनके अंदर आधी कटोरी पानी और सब्जियों का सूप जाने लगा। वो मालिक बड़ा दिलदार है, हर समय उसकी धुन में ही रहते थे। एक दिन वो सुबह छत पर लेटे हुए थे, जल्दी जल्दी नीचे आ गए और भाई का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा आज तेरे पापा का आखिरी दिन है, आज बातें कर ले मुझसे जो करनी है, फिर तू तरसेगा अपने पापा को। साथ संगत जी, हम पापी हैं, गुनहगार हैं। भाई को भी लगा कि पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, पर वो तो पहुँचे हुए थे, मालिक ने उन्हें पहले ही बता दिया था। ठीक 11 बजे बड़े मम्मा को कहते हैं, शशि मेरे कपड़े निकाल दे, मैं नहा लूँ। ठीक 2 बजे मेरे सतगुरु मुझे लेने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मेरा बच्चा नहाया भी नहीं है। साथ संगत जी, आप मानेंगे स्वयं नहा धोकर बैठ गए। कुछ न खाने के कारण शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, लेकिन मालिक के नाम की शक्ति से उन्होंने कभी किसी से सेवा नहीं करवाई। अभी तक वो अपना काम खुद करते थे। हम एक दिन खाना ना खाएं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर की क्या हालत होती है, जबकि उनको तो 6 महीने हो चुके थे। दोपहर के ठीक 2 बजे अपनी पत्नी से कहते हैं, शशि मुझे मेरे सिमरन वाले कमरे में ले चल। वहीं आकर लेट गए और बड़े मम्मा भी नामदानी हैं।
सिर्फ उन्हीं को अपने पास रखा और ठीक 2 बजे अपनी बाहें फैला ली, अपनी टांगें सीधी कर ली और कहते हैं, बाबा जी आप आ गए। मैं तो काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहा था। शेष देख महाराज सावंत सिंह जी और मौजूदा महाराज दोनों मुझे लेने आए हैं। बाबा जी आप आ गए। शेष जी अंतिम बार राधा स्वामी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना राधा स्वामी जी। यह कहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। साथ संगत जी जो भी इस मालिक का पल्ला पकड़ लेते हैं वो मालिक अंतिम समय तक अपने बच्चों के अंग संग रहता है, उनका साथ नहीं छोड़ता। राधा स्वामी।